Morning MBA Thurston. Welcome back to the class of Marketing Specialization, and the subject is Sales Distribution and Logistics Management. So we are on to the last module of your SDLM, that is the Physical Distribution Management. पिछली क्लास में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा था अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. So there are some modes of the physical distribution management which are transportation, जो अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था. It refers to the physical movements of goods from the place where they are manufactured. मतलब कि ऐसी the place of their production to the place where they are consumed. मतलब कि it is the transfer of products, goods from the place they are manufactured and to the place they are consumed by the consumer. मतलब कि मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री से उसको मार्केट तक पहुंचाना, जहां पर कंज्यूमर उसको परचेज करके और कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट. ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जब अपन बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स. ठीक है, लेकिन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, द सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट में एंड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर से जो डिस्ट्रीब्यूटर तक या होलसेलर तक जो गुड्स पहुंच रहे हैं वो किस तरह से पहुंच रहे हैं. ठीक है, थ्रू सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, या होलसेलर तक पहुंच रहे हैं थ्रू सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, या होलसेल रिटेलर तक पहुंच रहे हैं थ्रू सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो दिस ट्रांसपोर्टेशन इज अ मोड ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. ओके, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, सो दे हैव टू along with the managing the channels of distribution, it is very important to ensure a proper physical distribution management system, जो अपन ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा. ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करते हैं. ठीक है, टू द कंज्यूमर, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन is ensured by the physical distribution management system. Okay, so पिछले वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे about the transportation of products. ठीक है, so there are three modes of transportation: air, water and road. ठीक है, so तीनों modes of transportation through air, through various, if the distance between the manufacturer and the market. ठीक है, जब हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द मार्केट, ओके, वेयर द गुड्स एंड द प्रोडक्ट्स विल बी कंज्यूम्ड इज वेरी लार्ज, लॉन्ग डिस्टेंस. देन वी हैव टू प्रेफर फॉर द एयर एंड द सी मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड इफ इट इज अ लोकल प्रोडक्ट देन रोड ट्रांसपोर्टेशन is used for physical distribution of products. उसके बाद अपन ने पढ़ा था warehousing. warehousing क्या है? It is a storage. ठीक है, it refers to the process of storing the produced goods before the final act of sale. मतलब कि ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे गुड्स बने और वो बिक गए. ठीक है, बिकॉज द डिमांड एंड द सप्लाई
demand by the consumer is fluctuating. Okay, so the demand by the consumer is continuously fluctuating. Sometimes it's very high, sometimes it's very low. Okay, so you cannot easily predict exactly, accurately the demand. Okay, to ensure the availability of product as per the demand. Okay, to ensure the availability of product as per the demand, we use the warehousing physical distribution management system, which refers to the storing the produced goods before the final act of sale. जब तक कि वो बिक नहीं जाते हैं, ठीक है, जब तक कि उनको स्टोर किया जाता है थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, थ्रू हो सकता है कि वो अपने खुद के वेयर हाउसेस हो मैन्युफैक्चरर्स के पास, जिससे वो ट्रांसफर कर सकते हो या तो डायरेक्ट रिटेलर्स को या होलसेलर्स को. ठीक है, सो इट इज अ मोड ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट in which we store. क्योंकि क्या होता है कि जो प्रोडक्शन शेड्यूल है, ठीक है, दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव. ठीक है, जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो उसका एक अपना शेड्यूल होता है एंड दैट कीप्स ऑन गोइंग. ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग डिमांड जो है उसको मीट करने के लिए वेयर हाउसिंग यूज की जाती है कि जब बहुत ज्यादा डिमांड हो, ओके, देन वी कैन यूज दोस वेयर हाउसेस वेयर वी हैव कलेक्टेड द प्रोडक्ट्स गुड्स फॉर द इंक्रीज इन डिमांड. और जिस समय डिमांड नहीं है तो उनको अपन कम भी कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड. इफ अ कंपनी हैज लार्ज नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, it will be able to readily provide the goods on time. ठीक है, अगर कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा वेयर हाउसेस हैं, ठीक है, और उन्होंने गुड्स को स्टोर कर रखा है, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिमांड बिल्कुल कम है, ठीक है, लेकिन इफ देयर इज अ शिफ्ट इन द चेंज और द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी कि जो डिमांड है, ठीक है, वो वापस क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी. ठीक है, अब जो प्रोडक्शन शेड्यूल था, ठीक है, दैट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन अगर कंपनी ने वेयर हाउसेस मेंटेन कर रखे हैं, सो the organization can store the goods for a longer period of time and in the fluctuating demanding situations. Okay, so it is better for the organization to maintain a proper warehousing situation. Okay, so warehousing was the second physical distribution management mode. Third one is inventory management. Third one is inventory management. Okay, what is a inventory? The firms maintain inventory so the timely supply of products similar to warehousing. Maintenance of inventory also spares a positive relation with the customer service. उसी तरह से क्या होता है कि जिस तरह से आप सेल से पहले स्टोरेज कर रहे हो प्रोडक्ट्स गुड्स की, ठीक है, उसी तरह से क्या होता है कि बिफोर प्रोडक्शन उसी तरह से जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, उन रॉ मटेरियल को भी आप स्टोर करके रख सकते हो. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द इन्वेंटरी. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि बिफोर योर रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इनटू अ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, वो प्रोडक्शन के द्वारा होगा. लेकिन अगर उस समय जो डिमांड है वो कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा.
ठीक है, और जो आपने रॉ मटेरियल्स ले रखे हैं उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स के अंदर क्या होगा कि समटाइम्स यू विल रिक्वायर more production, so you will require large more amount of the raw material, ठीक है। तो उस समय क्या करोगे, अगर आपने इन्वेंटरी मैनेज कर रखी है so you can utilize the raw material, और उस समय आपको urgently you will not be requiring the need for from the supplier, ठीक है। उस समय सप्लायर अगर क्या पता अवेलेबल करा सकता है या नहीं करा सकता है the raw material, so you need to maintain the inventory of the raw material so that your production schedule, जो आपका production schedule है वो that keeps on going and it can adjust according to the fluctuating demanding situation, ठीक है। लेकिन both warehousing and inventory, ठीक है, दोनों के अंदर जो cost होती है, ठीक है, because जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, बिकॉज क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रायर प्रिपरेशंस करके रख रहे हो, ठीक है, टू द चेंजिंग डिमांड सिचुएशंस, ठीक है। दोनों ही केस में आप क्या कर रहे हो, प्रायर प्रिपरेशन करके रख रहे हो। तो उस प्रिपरेशन की जो कॉस्ट है, ठीक है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड द वेयरहाउसिंग, ओके। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ मेंटेनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। सो कस्टमर को कितनी सर्विस देनी है, ठीक है, हाउ मच सर्विस यू आर गिविंग टू द कस्टमर्स, और उसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट आप यहाँ पर इनकर कर रहे हो और उससे कितनी कस्टमर सर्विस आप दे पा रहे हो, मतलब कि टाइमली डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर, दैट इज द सर्विस, ओके। सो थर्ड वन इज द inventory management. Fourth is the logistics management. Fourth is the logistic management. To distribute the goods, it is also very important component known as the market logistic or the supply chain management system. Okay. अब ये एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, लॉजिस्टिक उसका एक पार्ट है, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लॉजिस्टिक इज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। इट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर सारी चीजें आ रही है, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की हम बात कर देते हैं, तो अपन ने जो तीनों चीजें पढ़ी अभी तक, ठीक है, वो तीनों चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द मॉडर्न फर्म जो भी हैं, ठीक है, दे आर फोकसिंग ऑन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिचुएशन। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, योर वेयरहाउसिंग भी आ गया, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी आ गई, और सब चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है। सो इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री एंड द वेयरहाउसिंग, ठीक है। सो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू प्रोक्योरिंग द राइट इनपुट्स, राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट्स, ठीक है। मतलब कि सही समय पर, जो अपन ने इन्वेंट्री की बात की है कि सही समय पर सही क्वालिटी और सही मात्रा में जो इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो अवेलेबल हो फॉर मेंटेनिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल। उसके बाद है दूसरा, कन्वर्ट इफेक्टिवली इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, उन सभी रॉ मटेरियल को इफेक्टिवली फिनिश प्रोडक्ट्स में करना है, ठीक है। अब उसके लिए इसके अंदर क्या आएगा कि whether the machinery or the production schedule or the production equipments are available for timely production of those goods or not, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। एंड फाइनल इज द डिस्ट्रीब्यूट देम, ठीक है। वेयर हाउसेस में स्टोर करने के बाद उनको जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, ठीक है, एजेंसीज है, CNF है,
उन सभी को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पूरा जो प्रोडक्शन से लेके उसके कंजम्पशन तक पूरा जो मेंटेनेंस है वो सभी चीजें इसमें आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री एंड वेयरहाउसिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, all these are included in this concept. Okay, so here we have completed the 8th module, the physical distribution management, or also your course of sales distribution and logistics management. Okay, thank you.